बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से चंद रोज़ कबल 7-8 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी हमारे इसी चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आज उसका मैं लिंक भी दे देता हूँ कि एक शादी हाल के ऊपर जो है वो फायरिंग होती है, तो एक लड़की, उसकी वालदा, उसका भाई और उसकी बहन वो खाल के हकीकी को जा मिलते हैं। आपको याद होगा 4 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। शादी हाल के बाहर या रस्म हिना का फंक्शन होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो लड़की जो किरण है, उसका जो साबका शोहर, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग करता है और उसको जो है मौत के घाट उतारता है। उसको ही नहीं बल्कि उसके घर वालों को भी, सारे जो उसकी ज़द में आते हैं वो उनको अपने निशाना बनाता है। नाज़रीन, उसकी तफसीलात कुछ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और आज उस हवाले से एक बड़ी नई और अहम ख़बर आई है जो कि आपके गोश्तवार करनी इंतहाई ज़रूरी है कि जो मेन मरकज़ी किरदार जिसका नाम सुलेमान है, जिसने 4 लोगों को मारा था, आज उसका भी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो चुका है। ये बड़ी अहम ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, कोई ख़बर अहम हो तो आपको सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाक़या जो है वो राजबा रोड के ऊपर एक शादी हाल के अंदर नाखुशगवार वाक़या पेश आया था कि मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि किस तरह जो है वो लव मैरिज की जो शादी थी, प्यार मोहब्बत से होने वाली शादी, उसका अंजाम कितना अबरतनाक था। किरण नाम की लड़की है और सुलेमान नाम का जो लड़का है वो आपस में लव मैरिज करते हैं। किरण जो लड़की है उसका जो वालिद, उसका नाम महबूब है और उनका तल्लुक़ फैसलाबाद से है। किरण लाहौर में हॉस्टल में रहती है और ये जो सुलेमान है जिसने अपनी बीवी को मारा, जिसके साथ पसंद की शादी हुई लेकिन उसने उसको बाद में कितना बेदर्दी के साथ मारा, वो लाहौर में रंग वगैरह का काम करता है और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं यहाँ पर छोटी सी ये भी गुजारिश करता चलूँ अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से कि खुदारा जब अपने जीवन साथी का इंतखाब करें तो सिर्फ़ प्यार मोहब्बत ही ना देखा करें या ख़ूबसूरती ही ना देखा करें, आप सब कुछ देखा करें। आपके माँ बाप का भी आपके ऊपर पूरा हक़ होता है, उनके भी सलाह मशवरा कर लिया करें। आप जिसके ऊपर दिल हार बैठती हैं और आप समझती हैं कि अब हमने ही उसकी सारी ज़िंदगी दे दी, उसके किरदार को भी देखना ज़रूरी होता है, उसके कारोबार को भी देखना ज़रूरी होता है और सबसे बड़ी बात यह कि उसके ख़ानदान को भी देखना ज़रूरी होता है। अब सुलेमान की आपस में इनकी लव मैरिज होती है। ये लव मैरिज इनकी 6-7 साल चलती है, जिसके नतीजे में 2 बेटियाँ पैदा होती हैं किरण के यहाँ से। और उसके बाद जब ये वाक़या रूनुमा होता है उससे 1.5-2 साल पहले इनकी आपस में लड़ाई झगड़े होने के बाद तलाक हो जाती है। अब सुलेमान ये बात दिल में रखता है, तू मेरे नाल तो नहीं वसी, मैं तेनों वसन भी नहीं। ये बात सुलेमान अपने दिल में रखता है और जिस दिन किरण जो है वो अपने कज़न की रस्म हिना की रस्मात अदा करने के बाद शादी हाल 9:30 बजे बंद होता है, बाहर आती है। उसके साथ किरण की 2 बेटियाँ भी होती हैं, उसकी वालदा भी होती है, उसका वालिद भी होता है और उसका भाई भी होता है। उसके भाई का नाम अब्दुल्ला है, वालिद का नाम महबूब है और उसका जो 2 जो है वो बेटियाँ वो भी साथ होती हैं और उसकी वालदा भी होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी कज़न भी होती है। जब ये लोग सारे गाड़ी में आकर बैठते हैं, किरण, उसकी बीवी और उसकी बेटी को भी 5 फायर लगते हैं पेट में, उसकी वालदा को भी, किरण की वालदा को भी 5 फायर लगते हैं। वालिद मौके के ऊपर जाँ बाक हो जाता है और उसका भाई किरण का अब्दुल्ला वो भी मौके के ऊपर जो है वो जाँ बाक हो जाता है। उसके अलावा उसकी जो बीवी है महबूब साहब की, यानी कि किरण की वालदा, वो भी शदीद ज़ख्मी होती हैं और उनकी एक कज़न तैयबा जिसका नाम है वो भी शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। 4 लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं और 2 लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं। ये था एक लव मैरिज का अंजाम। लव मैरिज, प्यार मोहब्बत से शुरू होने वाला सिलसिला, उसकी जो कहानी है वो यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहशी दरिंदा सफाक सुलेमान मुल्ज़म किस तरह अपनी बेटी को भी, मासूम बच्ची को जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल बताई जा रही है,
अपनी वहशत का निशाना बनाता है, उसको भी 5 गोलियाँ मारता है, अपनी बीवी को भी 5 से 6 गोलियाँ मारता है, अपनी जो सास है उसको भी 5-6 गोलियाँ मारता है, अपने साले को भी गोलियाँ मारता है। इस तरह अपने ससुर जो है महबूब जिनका नाम है, उनको भी 5 से 7 गोलियाँ मारता है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो किस तरह चुन चुन के पूरी फैमिली को जो है वो ये ख़त्म करता है, कितना यानी कि सफाक और दरिंदा होगा। और इसके जहन में किस तरह बदले की आग जो है वो जल रही होगी, और बदले की आग में हसद में ये जल रहा होगा कि अब मेरी जो साबका बीवी है जो लोगों के साथ जो है वो घुल मिल रही है, दूसरों की शादी में आ जा रही है और कहीं दूसरी जगह वो शादी करने लगी है। इस गलत फहमी के अंदर आके जो है वो अपनी बीवी को मार देता है। जबकि लड़की जो है किरण, जो इस यानी कि साबका बीवी थी, महबूबा भी थी साबका इसकी, वो किसी कज़न की शादी में शिरकत के लिए लाहौर आती है। उनका बेसिकली जो तल्लक होता है वो फैसलाबाद से होता है। तो नाज़रीन, ये पूरी डिटेल थी जो कि मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आया था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शादी हाल में जो रूनमा हुआ था राजभा रोड के ऊपर, ये कैंट का एरिया है। नाज़रीन, गुज़श्ता शब, ये जो आज 29 तारीख़ है जुमातुल मुबारक, ये जो गुज़श्ता शब गुजरी है, कल जुमेरात है 28 तारीख़ वाले दिन, 28 दिसंबर वाले दिन 15 पुलिस को कॉल होती है। पुलिस को इतला मिलती है कि 2 नौजवान जो है वो लड़के, और वो जो 2 नौजवान लड़के हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर असला लेकर घूम रहे हैं और एक घर के बाहर जो है वो डकैती करने लगे हैं। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है, कैंट की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 नौजवान खड़े हैं और वो पुलिस के ऊपर जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो है अपने आप को सेव करती है, और पुलिस की या उसके जो साथी है उसकी फायरिंग के तबादले में वो जो सुलेमान है जिसने अपनी बीवी को मारा था शादी हाल के बाहर, वो समझ लें कि पुलिस मुकाबले में मर जाता है। कैंट पुलिस का कहना यही है कि ये वही सुलेमान है, और इसका जो साथी होता है दूसरा, वो उस टाइम मौके से फ़रार हो जाता है बाइक छोड़ के, तो गली में पैदल जो है वो भाग जाता है, जिसकी तलाश के लिए वो छापे जो हैं वो जारी हैं। तो नाज़रीन, एक और जो जुर्म है वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है, जो कि एक पंजाब पुलिस का बहुत अहम कारनामा है। ये मैं इंतहाई इस बात के ऊपर पंजाब पुलिस को सलाम और सलूट पेश करता हूं कि इंतहाई अहम कारनामा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि चंद माह पहले एक वालिद ने अपने बच्चों को मार दिया था, तो पंजाब पुलिस ने उसका भी खात्मा कर दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का खात्मा यकीनी फिलफौर होना इंतहाई ज़रूरी है। कम अज़ कम हमारा ये जो माशरा है इस तरह की माशरती बुराइयों से तो पाक रहे, और लोगों को पता चले इसका अंजाम जो है वो इबरतनाक हुआ है। क्योंकि अदालतों में बड़ा अरसा केस चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर अदालतें अदम शवाहिद की वजह से मुल्ज़मान जो है वो उनको बरी कर देती है, और मुल्ज़मान बाहर आके फिर जो है वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं। तो ये बड़ी पेशरफ थी, इंतहाई अहम खबर थी, और अफसोसनाक खबर पहले की थी। अब ये जो है एक जुर्म पाया अंजाम को पहुंच चुका है। कातिल सफाक दरिंदा अपने इबरतनाक अंजाम को जो है वो पहुंच चुका है। उस हवाले से ये एक इंतहाई अहम खबर थी जो कि आप तक पहुंचानी इंतहाई ज़रूरी थी। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को ज़्यादा दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।